जेडीयू और बीजेपी के बीच में खींचतान लगातार जारी है। हमारे साथ मौजूद हैं बिहार के शिक्षा मंत्री और नीतीश कुमार जी के काफ़ी करीबी विजय चौधरी जी। विजय जी, मानसून सत्र के बाद उम्मीद है कि मंत्रिमंडल का भी विस्तार होना है। पहले आप लोग का मत था, नीतीश जी ने कहा था कि एक मंत्रिमंडल सिंबॉलिक नहीं लेंगे, तो क्या जेडीयू मंत्रिमंडल में शामिल होना चाहेगी? अभी तक तो हम लोगों के जो सर्वमान्य नेता हैं नीतीश कुमार जी, उन्होंने तो सुविचारित फैसला सबको बता दिया है कि जनता दल यू इस मंत्रिमंडल में शामिल होने की रुचि या शामिल होने का विचार नहीं रखती है। अच्छा, इस मतलब कि 19 से लेकर 24 तक आप लोग मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हो? नहीं, ये तो मुख्यमंत्री ने ही घोषणा कर दी थी पिछले ही बार, जब अपेक्षित संख्या में मंत्री का पद नहीं मिला था तो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी थी कि अब हम मतलब जनता दल यू की कोई रुचि केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल होने की नहीं है। क्यों? तो ये पार्टी का फैसला था, पर आपको बता दिया कि अपेक्षित संख्या में चूंकि मंत्री का पद नहीं मिला। कितना आप लोग का डिमांड था? ये तो अलग बात है, लेकिन हम जो बता दिए आपको कि जो हम लोगों की उम्मीद थी उस हिसाब से मंत्री के पद की संख्या नहीं मिली, तो ये तो पहले ही का फैसला था। और अलायंस में है लेकिन मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होंगे, केंद्रीय मंत्रिमंडल। ये तो बराबर होता है, कई जगह होता है कि सपोर्ट देते हैं लेकिन मंत्रिपरिषद में नहीं रहते हैं, ये तो होते ही रहता है। फिर बीच में रामचंद्र बाबू बन गए केंद्रीय मंत्री, एक मंत्री तो बने थे वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, वो अपने बन गए थे, इसीलिए देखे नहीं उनका जब पद या राज्यसभा की सदस्यता नहीं बची या जब वो नहीं रहे तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद से भी अलग हो गए और आज कोई नहीं है। और अगर केंद्रीय मंत्रिपरिषद में कोई जनता दल यू का मेंबर नहीं है तो ये कोई आकस्मिक घटना या कोई बहुत आश्चर्यजनक घटना नहीं है, क्योंकि जनता दल यू ने अपना सुविचारित निर्णय पहले ही सार्वजनिक कर दिया था कि जनता दल यू की कोई रुचि केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल होने की नहीं है। आरसीपी सिंह ने अपना निजी फैसला लिया था राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते कि वो शामिल हो, नीतीश जी का फैसला नहीं था। वो अध्याय समाप्त हो चुका है। और ये जो हाल फिलहाल में ये जो उमेश कुशवाहा ने आरसीपी जी को लेटर लिखा, प्रॉपर्टी के बारे में विस्तार से मांगा, फिर आरसीपी जी ने कहा, तरह तरह के बयान दिए कि भुजा खाते हैं और प्राइम मिनिस्टर साथ जन्म में नहीं बन पाएंगे। उसमें तो जो चीज़ें हैं आप ही लोग सबको बता रहे हैं, उसमें तो कोई ऐसी क्या चीज़ है जिस पे कुछ कहा जाए? उसमें तो जो चीज़ें हैं सबके सामने हैं और सब लोग आप ही लोग के माध्यम से जान रहे हैं, तो उसमें तो कोई नई बात जोड़ने घटाने की है नहीं। इनकम टैक्स रिटर्न में बताते हैं कि फाइल किया हुआ है, सारा बेटी लोग किया हुआ है, जो भी प्रॉपर्टी लोग दिखा रहे हैं। तो वो बताते हैं तो वो अपना कागज़ दिखा देंगे तो सही है। वो बताते हैं तो उसको हम अभी क्या कहें, सही गलत तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। वो जो कहते हैं ये सब तो कागजी प्रमाण की बात है ना। अभी तो न कोई उसको हम लोग मैंने हाँ कहने की स्थिति में है ना कहने की स्थिति में। तेजस्वी यादव आज रोड शो निकाले हैं महंगाई के खिलाफ, तो आपको लगता है कि देश में महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, नरेंद्र मोदी ने ठीक काम नहीं किया है? नहीं, देखिए, इसको सब चीज़ को एक साथ मिलाना नहीं चाहिए। महंगाई तो बढ़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सरकार ठीक से काम कर रही है नहीं कर रही है। महंगाई तो घटते बढ़ते रहती है, लेकिन अभी महंगाई बढ़ी हुई है और कोई पार्टी अगर महंगाई के खिलाफ कोई अभियान चलाती है तो ये उसका हक होता है, ये उसकी समझ है, वो निकालते हैं तो निकाले हैं। अभी कौन आदमी, कोई सरकार के भी आदमी तो ये नहीं कह सकता है कि महंगाई नहीं, आपको भी महसूस हो रहा होगा।
आपको क्या महसूस होता है कि देश में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ी है? नहीं, हम तो आपको कहा ना, जो हम तो कहा कि महंगाई अभी बढ़ी है, ये तो इसमें कौन दो राय नहीं, इसको कौन नहीं जानता है। तो महंगाई बढ़ी है और इस पर अगर कोई पार्टी कोई प्रदर्शन कर रही है तो इसको किसी दूसरे रूप में नहीं लेना चाहिए। बेरोजगारी और बीजेपी ने जो वादा किया था आप लोगों ने चुनाव के समय को 19 लाख रोजगार देंगे, तेजस्वी उस मुद्दे को भी उठाते। नहीं, हम लोगों ने तो रोजगार दिया है, आप दूसरे की तो बात छोड़ दीजिए। हम ही पिछले महीने 50,000 को रोजगार दिया है, 50,000 शिक्षक हमने बहाल किए हैं। बीजेपी ने दिया कि नहीं दिया? तो हमारे यहाँ तो गठबंधन की सरकार है, इसमें बीजेपी या जदयू अलग अलग थोड़े देती है। तो आप लोग क्या बीजेपी के साथ अलायंस में अभी हैं, आगे रहेंगे, 25 तक हैं या 25 के पहले, या आरजेडी से करीब आ रहे हैं आप लोग? अभी हम लोग बीजेपी के साथ हैं और हम लोग अलग जाने का हम लोगों ने कोई फैसला नहीं किया है। कब तक कीजिएगा? एमपी की बैठक बुलाई गई है मंगलवार को। अब एमपी की, आपके समझ से एमपी की बैठक में ये फैसला होता है। एमपी आए होंगे अपनी बात करने के लिए। एमपी की बैठक में बिहार सरकार से संबंधित तो कोई फैसला होता नहीं है, इसलिए एमपी की बैठक होगी तो एमपी लोग। बताइए चौधरी जी कि क्या 25 में भी नीतीश कुमार आपके एनडीए के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार रहेंगे? देखिए, जो स्थिति है अभी बिहार की, उसमें नीतीश कुमार से बढ़िया किसी दल में कोई नेतृत्व तो है ही नहीं। इसलिए सच पूछते हैं तो नीतीश कुमार के नेतृत्व का कोई सानी नहीं है और इनके नेतृत्व में ही बिहार सबसे अच्छे तरीके से बढ़ सकता है, चाहे कोई दल हो, बीजेपी हो या आरजेडी। इस फैक्ट को, इस सच्चाई को किसी ने नहीं नकारा है। जो हम लोगों से अलग भी रहे हैं, साथ भी रहे हैं, सब लोग मानते हैं। हाँ, कोई मानता है। जो नीतीश कुमार के नेतृत्व की तो विश्वसनीयता ये है कि जो वोट देता है, मदद करता है, उसकी तो बात छोड़ दीजिए, जो नहीं देता है वो भी कहता है कि ये नहीं, नेता सबसे अच्छा यही है। इससे लालू जी भी मानते हैं इस बात को। अभी लालू जी मानते हैं कि नहीं, हम लेकिन लालू जी तो नीतीश जी को पलटू राम बोलते हैं। तो लालू जी नीतीश जी को क्या बोलते हैं तो उनसे न पूछिएगा। हम तो लेकिन जानते हैं, विश्वसनीयता पे हम बिहार के जनता की बात कर रहे हैं। हमने तो किसी के बारे में नहीं कहा नाम लेके, हमने बिहार के जनता की बात की, बिहार के लोगों की बात की कि सबको भरोसा है कि नीतीश कुमार चाहे जहाँ रहें, जिस रूप में रहें, वो वही बनेंगे मुख्यमंत्री। उनसे बेहतर कोई नहीं हो सकता है। बनना नहीं बनना तो जनता और विधायक का फैसला होता है। कोई ऐसा थोड़े है कि जनता का फैसला उल्टा होगा या हमारे विधायक ही नहीं रहेंगे या मुख्यमंत्री के समर्थन में बहुमत विधायक नहीं रहेंगे तो फिर कैसे विधायक भी रहे मुख्यमंत्री वही रहेंगे? नहीं, हमारा कहना है कि बिहार में सबसे अच्छे मुख्यमंत्री यही हैं और इन्हीं को रहना चाहिए। तो ये थे विजय चौधरी जी। इन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि जेडीयू केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होगा और नीतीश कुमार जो हैं वो मुख्यमंत्री के सबसे सच्चे हकदार हैं बिहार में। पटना से वीडियो जर्नलिस्ट सूरज के साथ प्रकाश सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के लिए।